हेलो फ्रेंड्स, को कॉमर्स शॉर्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। हम बात करते हैं आज सफल और असफल लोगों के बीच की तीन बातें कि सफल लोग उन तीन बातों में क्या रिएक्ट करते हैं और असफल लोग उन्हीं तीन बातों में क्या रिएक्ट करते हैं। तो टाइम ज़्यादा न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहली जो पॉइंट है वो है साहस का होना। जो सफल लोग होते हैं वो साहस दिखाते हैं, वो निडर होते हैं, वो किसी भी बात पर फैसला लेने से डरते नहीं हैं। वो फ्यूचर का देख करके वो एक लीडर है तो वो अपनी टीम का, बिजनेस में है तो वो अपने स्टाफ का, और अगर वो किसी देश का पॉलिटिकल नेता है और अगर वो सच्चा है तो वो अपनी प्रजा के लिए एक निडर होकर के फैसला लेता है। वो कभी घबराते नहीं है। असफल लोग उन चीज़ों को करने से डरते हैं, वो फैसला नहीं ले पाते हैं, उनको डर सताते रहते हैं कि अगर हमने ये कर दिया तो ये हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। तो जबकि जोखिम लेना भी टाइम के अकॉर्डिंग जरूरी होता है काफ़ी बार। आज अगर मैं देश की बात करूँ, देश के अंदर कोरोना वायरस जो पूरे विश्व में तहलका मचा के बैठा है, उसके अंदर जब भारत के अंदर लॉकडाउन का फैसला लिया गया तो मेरे को लगता है वो इतना ईजी नहीं था, बहुत मुश्किल था। देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से डगमगा जाएगी, सबसे बड़ा डर था। लोगों को 135 करोड़ लोगों को घर में रोकना बहुत बड़ा मुश्किल था। लेकिन जो अंदर की इच्छा शक्ति हो, जो तीव्र इच्छा होती है, जो दृढ़ शक्ति होती है, उससे सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। और एक सच्चे और सफल लीडर का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि टाइम आने पर वो जोखिम लेने से न डरे, वो साहस दिखाएं। और उसी टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया और देश हित को देखते हुए उन्होंने लॉकडाउन का फैसला लिया। उनको पता था कि अगर जनता बचेगी तो हम अर्थव्यवस्था को वापस खड़ी कर लेंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, बहुत सारे लोगों ने मजदूरों को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जनता घरों में मर जाएगी, भूखमरी आ जाएगी, बहुत सारी बातें बोली गई। लेकिन उस टाइम फ्यूचर को देखना पड़ता है। उस टाइम इन फ्यूचर हम क्या कर सकते हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए। और अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, आप अगर अपनी टीम के प्रति अगर सही फैसला लेते हो और अगर आप साहस दिखाते हो, अगर आप लीडर हो, तो चाहे कोई भी फील्ड में हो, चाहे आप जॉब की फील्ड में हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप एक पॉलिटिकल नेता हो, चाहे आप इंडस्ट्री नेटवर्किंग मार्केटिंग में हो, एक जुनून, जज्बा और साहस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दो नंबर पॉइंट पे मैं आऊँगा, और 2 नंबर पॉइंट है विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर को तलाशना। असफल लोगों की कहानियां रहती है, जब उनके सामने थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है वो लोग कहानियां बनाने स्टार्टअप कर देते हैं। अब तो ये हो गया, ये हो गया, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे से हो नहीं सकता, हजारों बातें बोलते हैं। लेकिन उन्हीं के बीच एक सफल लोगों की कैटेगरी होती है जो विपरीत कंडीशन को भी वो मुश्किल नहीं समझते, वो उनको खराब हालात नहीं समझते, वो उसी विपरीत कंडीशन को भी एक अवसर के रूप में देखते हैं। वहां पर वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। और इसका एग्जाम्पल परसों जब शाम को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्पीच दे रहे थे, उस टाइम उन्होंने एक बात बोली थी कि कोरोना आने से पहले भारत के अंदर एक भी पीपीई किट नहीं बनता था। N95 मास्क कुछ एक बनते थे, नाम मात्र। लेकिन कोरोना आने के बाद इसी भारत के अंदर, इसी देश के अंदर पर डे के 2 लाख पीपीई किट और N95 मास्क रेडी होते हैं। जो देश कभी किसी दूसरों पर निर्भर रहता था, आज वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करने लग गया। देन ये विपरीत कंडीशन जरूर थी, हालात बहुत बुरे थे, लेकिन उन हालातों से रोने से कुछ नहीं होने वाला था, हमें पता था। और इन्हीं के बीच एक अवसर बन गया, उन्हीं के बीच हमें हमारी क्षमता का पता लग गया कि हाँ, हमें बहुत सारी क्षमता है। देन सफल लोग विपरीत कंडीशन में भी अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हैं और वो आगे बढ़ने की सोचते हैं। 3 नंबर बात आती है तारीफ करना। अच्छे लोग होते हैं वो तारीफ करते हैं, चाहे उसके विपरीत का कोई पर्सन हो, चाहे उसके विपक्ष का कोई पर्सन हो, वो तारीफ करते हैं। अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए, और ये भी प्रकृति का रूल भी है। अगर आप अच्छे काम की तारीफ करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप किसी की कामयाबी को देख के खुश होगे तो भगवान भी आपको खुशी के मौके देगा। लेकिन कुछ लोगों की हैबिट होती है जो असफल श्रेणी में आते हैं। वो जब पड़ोसी का थोड़ा सा अच्छा हो गया तो कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं उनको अच्छा पसंद नहीं होता, वो जली फील करते हैं। और जो लोग जलन अपने अंदर फील करते हैं वो असफल लोग होते हैं। और आज अगर मैं बात करूं तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित हुआ और पार्टियों के नेता ही आगे बाहर निकल गए। बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे, तुक्के लगाते हैं
पहले जो पैकेज घोषित किया था वो कहाँ गया, ये जुमलाबाजी है। मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा, भाई पहले पूरी जानकारी लेके आ। कमेंट करना ईजी है, और ये देश तो ऐसा है कि जब चुनाव होते हैं तो लोग प्रधानमंत्री बदलने तक बात करते हैं, और वो बात वो लोग करते हैं जो घर में टीवी का चैनल नहीं बदल सकते। ऐसे ऐसे लोग इस देश में रहते हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित हुआ, लोग कमेंट करने लगे 15 लाख वाले अकाउंट में ही आएंगे या फिर नया खुलवाऊं। मैं ऐसे लोगों से बोलना चाहूँगा, भाई तू नया खुलवा ले, और अगर तेरे में दम है ना तो तू किसी की उम्मीद के बजाय खुद के ऊपर उम्मीद कर, शायद अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये पैसे अकाउंट में आने चाहिए थे, जनता को देने चाहिए थे, मजदूरों को देने चाहिए थे। मैं ऐसे लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, 20 लाख करोड़, 135 करोड़ जनता, एक बार के लिए मान लीजिए कि मोदी जी ने ये पैसे सब लोगों के अकाउंट में डाल देते। देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है, क्या वो पैसा 135 करोड़ जनता को देने के बाद डिवाइड करोगे तो आप 14,000 15,000 रुपये प्रत्येक इंसान के अकाउंट में आ जाते? क्या वो पैसा उनके लाइफ टाइम चलता? नहीं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। क्या वहां से वो पैसा वापस आता? नहीं। आज 20 लाख करोड़ उद्योगों के लिए आना, उद्योगों को देना, छोटे बड़े उद्योगों के अंदर हेल्प करना, क्या मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था के अंदर लोगों को काम मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों की इकोनॉमी भी ऊपर आएगी, इकोनॉमी का सतर उठेगा। और पैसा ये मदद है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बनाने का, एक आत्मनिर्भर इंडिया बनाने का सपना लिया गया। तो सफल लोग हमेशा वो तारीफ करते हैं। तो भाई अगर आपसे तारीफ नहीं हो रही है तो चुप तो रह सकते हो। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो उसके अंदर बगैर समझे बोलने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले।